नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। एक और उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के बाद कांग्रेस में उठे बवाल के बाद सभी नाराज विधायकों ने देहरादून दौड़ लगा दी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो 10 कांग्रेस विधायक जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड राजनीति में बयानों का दौर भी तेज हो गया है। और कांग्रेस में बनते संकट के बीच हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने भी देहरादून दौड़ लगा दी है। बता दें कि देहरादून रवानगी ने पहले कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कांग्रेस में नाराजगी की बात पर रटा रटाया बयान दिया कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है और कोई विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाला नहीं है। आ रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे कि कितना आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें दम है और कितनी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का दौर बहुत हावी है, झूठ है, पाँच नहीं है, पाँच कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है। जब होगा तब प्रश्न पूछिएगा। हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा धामी जी ने अपना जो गुस्सा है उसे खुलेआम व्यक्त करा है, ये बात सत्य है। और उन पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा नाराज़ है। सबको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अवसर दिया, जीत के आए, कांग्रेस ने खड़ा करा है। हाईकमान का निर्णय जब स्वीकार नहीं है, यहाँ पे तो सब बड़बोलेपन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाएंगे वहाँ पे चूँ आवाज़ भी निकलेगी इनकी। तो ये अगर सोच भी रहे हैं तो मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जो आपका सम्मान है, कांग्रेस और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, हम लगातार कांग्रेस में अभी तक गुटबाजी की अटकलें सुनते आ रहे थे कि गुटबाजियां बड़ी हो रही हैं, और अभी हाल ही में हमने ये भी देखा कि प्रीतम सिंह ने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई से साबित करके दिखा दे तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अगर गुटबाजी होती हुई दिखाई दी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करना चाहेंगे? कांग्रेस में इस समय गंभीर गृह युद्ध चल रहा है और कांग्रेस बहुत तेजी से बिखराव की ओर दिखाई दे रही है। और ये स्थिति केवल उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी है और देश के अन्य राज्यों में भी है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, तो हमने चुनाव से पहले भी देखा था कि नेतृत्व को लेकर के इनके सारे बड़े नेता आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे थे। यहाँ तक कि जो प्रदेश प्रभारी थे उनको भी आरोपित किया जा रहा था। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की स्थिति ये रही है कि विधानसभा का सत्र पूरा हो गया, लेकिन ये अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए। ये भी इनकी फूट का एक दृष्टि हमारे सामने आती है। और दूसरी और हम देख रहे हैं कि जो बयान हो रहे हैं, किस प्रकार से श्री प्रीतम सिंह ने बयान दिया कि मैं अपनी विधायकी छोड़ सकता हूं, किस प्रकार से श्री हरीश धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वे कांग्रेस का डंडा झंडा लेकर के नहीं चल सकते और यहाँ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो कि चाटुकारिता करता हो। उन्होंने सीधा सीधा जो है वो प्रदेश के प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। इसी प्रकार से अन्य कई नेता हैं जिन्होंने श्री देवेंद्र यादव जो प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के हैं उनको कटघरे में खड़ा किया है। और प्रीतम सिंह जी का बयान तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हम देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के दृश्य ये है कि कांग्रेस के अंदर स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं। और अब जो प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं उनका बयान आया है, उससे सीधा सीधा मतलब निकलता है कि कांग्रेस से बहुत शीघ्र टूटने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कांग्रेस बहुत जल्द टूटने वाली है। देखिए, चर्चाएं भी यही चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि कांग्रेस के 10 विधायक दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। देवेंद्र जी, बिल्कुल हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप स्पष्ट तौर पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खुले मंच पर बताएंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या फिलहाल चर्चाएं चल रही है? देखिए,
जी, ये मामला सारा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और हम इस चीज को एक राजनीतिक दल होने के नाते देख जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कांग्रेस अपनी दिशा और दशा दोनों खुद ही तय करी है, लेकिन ये खुद ही आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। और जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो अपने आप हम धीरे धीरे देश जो है उसी ओर बढ़ रहा है और उत्तराखंड भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अब क्या आने वाले समय में हम ये उम्मीद जता सकते हैं, जैसा कि आप बिल्कुल आपने देवेंद्र जी कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बीजेपी क्या कांग्रेस युक्त हो सकती है? यानी कि जितने भी देखिए अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी तो चर्चाएं ही हैं कि 10 विधायक अभी भी दामन थाम सकते हैं बीजेपी का, और इससे पहले भी कई कांग्रेस के विधायक आ चुके हैं, बड़े नेता भी आ चुके हैं आपके पाले में। तो क्या धीरे धीरे कर बीजेपी भी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक विचारधारा पर काम कर रहे हैं और कभी कोई नेता किसी दल के हमारी विचारधारा से सहमत होकर के आते हैं तो उनको पार्टी में लिया गया है। ये स्थिति उत्तराखंड में भी रही और अन्य प्रदेशों में भी रही है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी का पूरी दुनिया के अंदर विस्तार है। हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस युक्त नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा है, एक हमारी कार्य प्रणाली है और उससे ना कभी समझौता किया है और ना ही करेंगे। बिल्कुल। एक बात, एक आखिरी आपसे प्रश्न की नेतृत्व की कमी हमेशा से मानी जाती है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर देखें कहां से कमी आ रही है? हाईकमान की तरफ से कमी आ रही है या सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस में ही कमी है? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उनका परिवारवाद है। वे राहुल जी, सोनिया जी, जो 3-4 इनके एक परिवार के लोग हैं, उन्हीं की आरती उतारते हैं, उन्हीं की परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर जो है वो कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है। परिवारवाद के खिलाफ हमने आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद की हमेशा समर्थक रही है और वो परिवार जो है वो भी कांग्रेस को अपने चंगुल से अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस का इस पर क्या कहना है देवेंद्र जी, ये जान लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए थे कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी, जिनसे हमने बातचीत की। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और आपसे भी जान लेते हैं कि कांग्रेस में जो आपसी फूट मचे हुई है, जो कलह मची हुई है, अब क्या माना जाए? क्योंकि देखिए अब अभी के प्रदेश अध्यक्ष ने, करण महारा ने कह दिया है कि अगर कोई भी गुटबाजी दिखी तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जब हम करें तो परिवारवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति करने वाले हमारे को बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जब इनके पार्टी में गुटबाजी चलती है तो ये संभाल नहीं पाते, सड़कों पे लड़ने लगते हैं इनके नेता, इनके तो मंत्री तक सड़कों पे लड़े हैं। आपने देखा ही है, हम सब ने देखा है कि धन सिंह रावत के सामने उमेश शर्मा काऊ ने क्या किया और इन सभी की गुटबाजी हमने देखी कि किस तरह से जेपी नड्डा एक रैली को बीच में छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा गुटबाजी थी। अजय भट्ट, मदन कौशिक, अरे इनके तो प्रदेश अध्यक्ष पर इतने बड़े बड़े सवाल लगे गुटबाजी करने के, घात करने के। तो जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, हम इस वक्त अपने कमजोर, सबसे कमजोर स्तर से गुजर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, इसे डॉक्टर भसीन को या इनकी पार्टी को क्या लेना देना, और हमारे यहाँ किस प्रकार की अनुशासन होती है, इनके और हमने ये फर्क है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्टी के बियॉन्ड जाकर बोलते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, तो कार्रवाई आवश्यक है। गुटबाजी नहीं चलेगी उत्तराखंड कांग्रेस में और इसके बारे में करण मेहरा जी ने साफ कर दिया है। सुजाता जी, एक और मेरा आपसे प्रश्न, देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी ग्रुप हो, बिना लीडर के नहीं चल पाता है अगर नेतृत्व की कमी है। और ये आरोप आपकी पार्टी पर लगातार लग रहे हैं, चारों तरफ से यही वार हो रहा है कि नेतृत्व विहीन पार्टी बन चुकी है, नेतृत्व की कमी हमेशा से देखी जा रही है। और यही अभी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने भी कहा। इससे पहले हमारे साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े थे, उन्होंने भी यही बात कही कि नेतृत्व विहीन पार्टी होती चली जा रही है। अब क्या माने, क्या वाकई में बड़े नेतृत्व की यहाँ पर जरूरत हो चुकी है अब कांग्रेस में? देखिए, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बात बोल रहे हैं तो उनके नेतृत्व पर तो वैसे ही सवाल लग चुका है। वो तो मतलब उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता पर उन्हीं के हाईकमान ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से 4 साल के बाद कैसे हटाया कि विधानसभा सत्र से वो भागे हुए गए। मतलब
किस तरीके से उनको भागना पड़ा दिल्ली, आपको याद होगा, सदन को बीच में छोड़कर। और जहां तक हमारी बात है तो हमारे नेतृत्व में क्या कमी दिख रही है? करण मेहरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, वो हमारे नेता है और उनके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और जहां तक हमारे नेतृत्व की बात है राष्ट्रीय लेवल पे, तो सोनिया गांधी जी वो नेता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस समय उबारा था जिस वक्त हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। लेकिन आज उन पर सवाल उठाने वाले ये बता दे कि मोदी की गुलामी ये कर रहे हैं। कैसी ये मानसिकता है कि गुजरात में मोदी जी चाहे तो पूरी, देखिए कौन किसकी गुलामी कर रहा है सुजाता जी, इस पर हम आज प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये भी है कि वो दिन देखिए आपने कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत किस तरह से लीडरशिप को लेकर एक दूसरे के आमने सामने भी आए थे, और ये हमेशा से देखा गया है। आखिर क्या बड़ी वजह है कि 2 बार से कांग्रेस को हार मिल रही है? अब 19 सीटों पर इस बार भी चुनाव में सिमट गई। देखिए, अगर आप हार की समीक्षा करना चाहती हैं तो वो एक अलग इशू है, मगर ये बात मैं साफ कर दूं कि भारतीय जनता नहीं, पार्टी हार की बड़ी वजह भी क्या है? देखिए आप ही की पार्टी में बैठक हुई थी और ये बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। कई बार हमने देखा कि पार्टी को तो लोग चाह रहे थे दिल से, लेकिन जो बड़े नेता है पार्टी के उनको नहीं जिताना चाह रहे थे। ये आप ही की पार्टी में समीक्षा हुई थी हल्द्वानी में जब बैठक हुई थी, बखूबी आपको याद हो तो। जब हार हो जाती है ना तो ये बात कही भी जाती है कि भीतर घात हुआ। मगर मैं यही बात कहूंगी, अगर आप कंपैरिजन के तौर पे, क्योंकि आजकल कंपैरिजन का जो मापदंड है वो भाजपा हो चुकी है, तो भाजपा में तो जीतने वाले थे फिर भी वो कह रहे थे हमें हराया गया है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अगर नेताओं की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रीतम सिंह जी ने कोई भी बात ऐसी कही हरीश रावत जी के खिलाफ या किसी भी और व्यक्ति के खिलाफ। वे एक सच्चे कांग्रेसी, और मैं आज से नहीं उनको बचपन से जानती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि उनकी मानसिकता क्या है। वो जिस परिवार से आते हैं वो कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए मैं उनको जानती हूँ। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी ने कोई बात कही, तो हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, सबको ही बोलते हैं। आप लोग G23 करते हैं, मगर जानते हैं कि जब CWC की बैठक होती है तो कोई सवाल G23 के तथाकथित G23 के जो नेता वो नहीं सवाल उठाते हैं सोनिया जी के ऊपर। लेकिन प्रेस में ये बात आती है। उसी तरह से हरीश रावत जी ने कब किसी नेता पे सवाल उठाया? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ यंगर नेता भी है, उसमें करण मेहरा जी का भी नाम दिया था। तो उनका आशीर्वाद करण मेहरा जी को भी प्राप्त है, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, वो हमारे बड़े नेता है। और जहां तक बात है कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, तो वो हम करने की दिशा में चले हैं। हम हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज को गलत करना, संविधान को तार-तार करना। आप तो देख रहे हैं कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं हम कानून का पालन कर रहे हैं, ये बुलडोजर चला रहे हैं, कोई बुलडोजर मामा, कोई चाचा, कोई काका बना हुआ है, हमारे यहाँ तो काका भी है। तो ये सारी चीजें करने वाली पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। और हम जानते हैं कि हमारे सामने प्रतिद्वंदी के नाम पे एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो हमें दुश्मन के तौर पे समझती है। और उसका कारण है, हिस्टोरिकली कारण है कि इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं किया, तो ये लाजमी है। लेकिन उससे लड़ने का क्या तरीका है वो हम ढूंढ रहे हैं और उसकी और कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज भी सड़कों पे लोग हैं, कल भी सड़कों पे लोग हैं, तो फिर भी वोट इनको मिले और फिर भी वो हमें ही बोलते हैं कि इनका विरोध करो। ये सारी चीजें समझने वाली बात है। बहुत कुछ है जिसको जनता भी समझेगी, और जनता जिस दिन सड़कों पे आएगी उस दिन व्यक्तिवाद की राजनीति इस देश से खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र दोबारा स्थापित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब ये फैसला तो लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। गुटबाजी पर किस तरह से रोक लग पाती है। जो बात कही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कि वो रोक लगाएंगे कार्रवाई करके, तो कार्रवाई के जरिए क्या गुटबाजी पर रोक लग जाएगी? क्या जो विधायक टूटने का प्रयास कर रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वाकई में उन्हें रोका जा सकेगा? ये बड़ा सवाल फिलहाल। और उधर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने स्वास्थ्य विभाग के बड़े घोटाले का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में लगातार घोटालेबाजों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगतने को मजबूर है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों कुंभ मेले और दून मेडिकल कॉलेज में ली गई
MRI मशीन चाइनीज है जो करोड़ों रुपए अतिरिक्त देर कर खरीदी गई है। और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार के द्वारा ही पहले चाइनीज पटाखे और होली में रंग ना खरीदे जाने की लोगों से अपील की थी, लेकिन खुद करोड़ों रुपए की चाइनीज MRI मशीन खरीदकर अपनी बातों से पलट गई है। उन्होंने रिटायर्ड जज की कमेटी में MRI खरीद की जांच की मांग की है। कितनी मशीनें हैं उसमें तो आपने देखा होगा जंक लग रहा था, गोडाउन की जगह बाहर खुले में मशीनें पड़ी रही। और उसके बाद जब एक हमारी प्रवक्ता मेरे बगल में बैठे, उन्होंने जब विषय को उठाया आप लोगों की मदद से, रातों रात वहाँ गाड़ियाँ लगा के उनको हटाया गया। भेजा कहाँ गया ये तक पता नहीं चल। सरकार होती है। जब मैंने एक विषय उठाया था, मेरे घर में कमरे में आग लग गई, मुझे आज तक पता नहीं वो आग कैसे लगी, उसकी जाँच भी बैठी, सब कुछ हुआ, मुझे जाँच का आज तक रिजल्ट नहीं पता है। तो भाई जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो। उधर पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 ऐसी JCB मशीन यहां पर देखा गया है कि हैरत की बात है कि मशीन का नंबर जैसा कि अंकित हो सकता है। तो परिवहन विभाग ने JCB मशीन को सीज कर दिया है। वहीं गड़बड़ी होने के कारण ये पाया गया कि एक ही नंबर प्लेटें थीं दोनों ही JCB मशीन में। हरिद्वार में बैसाखी के पर्व पर काफी धूमधाम देखने को मिली है। बता दें कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी, तो वहीं शहर के होटलों के साथ धर्मशालाएं और गंगा घाटों पर यात्रियों की भीड़ भी नजर आई है। साथ ही बाजारों में भी यात्रियों ने जमकर खरीदारी की और मंदिरों में पहुंचकर दर्शन भी किए। साथ ही बता दें कि गुरुवार शाम 6 बजे तक हरिद्वार पुलिस को यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कोरोना काल में 2 साल बाद पहली बार बिना किसी रोक टोक के बैसाखी और मेष संक्रांति स्नान हो रहा है, जिसके लिए नगरी में स्नान पर्व को लेकर 1 हफ्ते पहले ही ऑनलाइन होटल बुक हो गए थे। और बात अब मौसम के बारे में, क्योंकि मसूरी में भी मौसम ने करवट ली है। देर शाम को अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद तेज हवा और आंधी के साथ तापमान में भारी गिरावट देखी गई और वहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। साथ ही तेज हवा और बारिश होने से तापमान में गिरावट के बाद लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। बदले मौसम का देश विदेश से मसूरी आ रखे पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं निचले इलाकों में इन दिनों गर्मी काफी पड़ रही है, जिससे निजात पाने के लिए पर्यटन पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। बारिश से गर्मी से राहत तो जरूर मिली, पर तेज हवा से किसानों और बागवानों का नुकसान जरूर हुआ है। बारिश फसलों के भी लाभप्रद है बारिश, और लेकिन तेज हवा से फसलें गिर गई हैं। आम के बगैर देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा किसान भी परेशान हो चुके हैं। और पौड़ी जनपद में वन विभाग के बुरे हाल सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जहां जंगलों में आग लग रही है। ताजा मामला यमकेश्वर विधानसभा के बिरमोली खाल इलाके का है, जहां आग इतनी भयानक हो गई कि जंगल में लगी आग सड़क तक पहुंच गई और आग इतनी तेज है कि अब ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंचने वाली है। तो वहीं इस आग की जब सूचना वन महकमे को दी गई, लेकिन विभाग का एक भी आदमी आग बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासी ने बताया कि वन विभाग फायर सीजन से पहले दावे करता है कि जंगलों में आग नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वनाग्नि घटनाएं रुकने के बजाय प्रतिदिन बढ़ ही रही और इससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही
पालतू जानवरों सहित जंगली जानवरों की जान को भी खतरा है। तो वहीं वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी में अब तक वनाग्नि की 23 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें 48 हेक्टेयर वन भूमि आग के हवाले हो चुकी है, जबकि 1,13,950 रुपए का वन विभाग को नुकसान हो चुका है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।